हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश एंड वेलकम बैक टू द चैनल आकाश टॉपर्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं, ठीक है। और हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 को बेहतरीन तरीके से कवर किया था। तो चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैंने डिफिनेशन लिख दिया है कि एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी व्हेन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। मतलब एक इक्वेशन को हम आइडेंटिटी तब बना सकते हैं ना, जब सबसे पहली बात इक्वेशन क्या होता है ना, उसके इक्वेशन में क्या होता है ना, एक लेफ़्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, ठीक है। तो इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कब मतलब हम मानेंगे, वो जब क्या होगा ना उसमें व्हेन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। जैसे कि ये एक आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद मैंने भी पढ़ाया है, इसे पढ़ाया ही होगा। तो ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये एक आइडेंटिटी कैसे हुआ, इसको हम आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या हुआ ना, ये कोई इक्वेशन के फॉर्म में था, उसको हम लोगों ने क्या किया ना, इस तरीके से एडजस्ट किया कि वो इस फॉर्म में आ गया। और इस फॉर्म में आने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमेशा ट्रू होगा, इसका वैल्यू मतलब लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। इट इज़ ऑलवेज ट्रू जब इसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल है ना वो मतलब ऑल वेरिएबल्स के लिए ट्रू होगा। जैसे कि इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है, ए और बी वेरिएबल्स है इसमें, तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी इस साइड जो देंगे, इस साइड भी वही वैल्यू देंगे, तो दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू दोनों इक्वल लगा। लेट से मान लें हम लोग कि ए का वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 0। देन क्या होगा ना, इधर भी हम ए का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं और बी का वैल्यू 0, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे लेफ़्ट साइड का वैल्यू और राइट साइड का वैल्यू इक्वल आएगा। कैसे? तो जब आप 1 लेंगे, ए का वैल्यू 1 प्लस बी 0, तो क्या हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, ए का वैल्यू 1 हो गया प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो 0 हम लोगों ने लिख लिया इंटू ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0, और राइट साइड ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0, मतलब 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही रह जाएगा। मतलब इधर 1 प्लस 0 1 हो गया, इंटू 1 माइनस 0 वो भी 1, 1 इंटू 1 1 आएगा, ठीक है। और राइट साइड क्या होगा, 1 माइनस 0 1 ही आएगा। मतलब लेफ्ट LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रहा है उसका वैल्यू जो है राइट हैंड साइड में भी वही आ रहा, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो ये एक आइडेंटिटी है, तो इसको हम एक आइडेंटिटी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल्स है उसके लिए क्या होता है ना, LHS इक्वल टू RHS हो रहा, और ये मतलब ट्रू हो रहा है, इसका वैल्यू गलत फॉल्स नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारा वो आइडेंटिटी होगा। सिमिलरली बट हम यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगा ना, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मतलब हम इक्वेशन में यहाँ पे क्या इन्वॉल्व करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को इन्वॉल्व करेंगे ऑफ एंगल, जैसे कि tan थीटा हो गया या tan A बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लिखा है। एक कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड सेकेंड इज 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, एंड थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। बट ये तीनों जो है ना, ये तीनों डिपेंड करते हैं एंगल्स पे, कि एंगल्स का वैल्यू कैसा होना चाहिए, ठीक है। मतलब इनमें जो भी एंगल्स इन्वॉल्व है ना उसके लिए ये वैल्यू ट्रू होगा हमेशा। मतलब यहाँ पे मैंने अभी लिया हुआ है ये एंगल्स, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए मैंने ए का वैल्यू 0 के इक्वल, या फिर मतलब ए इज़ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। बट यहाँ पे क्या है ना, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। और थर्ड केस में आप देखेंगे यहाँ पे ए क्या है ना, ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ भी इक्वलिटी नहीं है। तो तीनों केस डिफरेंट है। अभी हम लोग तीनों को एनालिसिस करेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है ना, हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे क्या है ना एक राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है ना, ये तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, पता है आपको। ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है। अगर इसको आप बेस मान लें, इसको परपेंडिकुलर, तो फिर क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर।
ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप बेस इसको लिए हैं तो परपेंडिकुलर इसको लेना पड़ेगा, अगर इसको आप बेस लेंगे तो इसको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। इसमें ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ए प्लस बी का हो मतलब सॉरी हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आपने परपेंडिकुलर इसको माना तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस ये वाला होगा तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ और नेक्स्ट चीज़ को हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ अब हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जैसे मैंने किया था यहाँ पे क्या, एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया था, उससे हमारा क्या आया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, वो जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 जो हम लोगों ने लिया है, इसमें हम क्या करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय ए सी का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम बोथ साइड में ए सी का स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात हमारा दिया क्या था मतलब हम लोगों ने निकाला क्या था, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 हम लोगों ने लेट किया था। अब हमने क्या किया है ना, ए सी के स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो यहाँ भी ए सी का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, यहाँ भी ए सी का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और यहाँ भी ए सी का स्क्वायर आ जाएगा नीचे। अब क्या होगा ना, ए बी का स्क्वायर बाय ए सी का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों के ऊपर ले लेते हैं। इससे क्या होगा ना, स्क्वायर दोनों में आ गया मतलब ए बी का स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ भी ए सी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी बाय ए सी करेंगे, तो ये स्क्वायर दोनों में, तो हम दोनों को लिख के स्क्वायर कर लेंगे, मतलब दोनों में स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू ए सी बाई ए सी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ए सी का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए सी बाय ए सी होता और फिर आप स्क्वायर लिखते तो ए सी तो कैंसिल आउट हो जाता, तो 1 यहाँ 1 आता, यहाँ भी 1 आता, तो 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही आ जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब फिगर में आप देख पा रहे होंगे ए बी बाई ए बी ये वाला है और ए सी ये वाला है, मतलब हाइपोटेनस ए सी है और ए बी ये वाला है। अगर मान लीजिए आप एंगल आप ए लेके चलते हैं तो इसके लिए तब ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तब इसको आप बेस लिख लीजिए, एंड फिर ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस तो अनचेंज रहेगा, मतलब यही रह जाएगा। तो ए बी बाई ए सी क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, तो ए बी हमारा क्या हो गया, ए बी हमारा हो गया बेस हो गया, और ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो बेस बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ हो गया प्लस बी सी बाई ए सी। बी सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, बी सी हमारा परपेंडिकुलर है, ये वाला बेस, बी सी हमारा परपेंडिकुलर है एंड ए सी क्या है, हाइपोटेनस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ना बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, 4 एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए लेके हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर एंगल सी लिए होते तो ये सिनेरियो चेंज हो गया रहता, अभी हम लोग बस एंगल ए को लिए, तो बी बाई एच क्या हो जाएगा एंगल ए के लिए, ये हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस ए, क्योंकि एंगल ए यूज किया है, कॉस ए और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस बी बाई एच क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, वो हो जाएगा साइन ए, और ऊपर में क्या है स्क्वायर है, लिख देंगे इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 आ गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको अरेंज करके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये हमारा एक आइडेंटिटी है और ये इसको आपको याद रखना, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होना ही चाहिए किसी भी हर हाल में, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे मैंने फर्स्ट में लिखा था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा बोर्ड में। मैं एक काम करता हूँ, इसे नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है, इन तीनों को। पहले मैं, हालांकि सेकेंड और थर्ड दिख रहा होगा आपको, तो मैं फर्स्ट को नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में क्या आया हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 एंड एंगल ए 0 और 90 तक आएगा, मतलब 0 के भी इक्वल हो सकता है, 90 भी इक्वल आ सकता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही भी फर्स्ट हमारा आइडेंटिटी हमने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। अब हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी निकालेंगे। तो सेकेंड आइडेंटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोगों ने निकाल लिया,
सेकेंड आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे ना, जो गिवन हमारा इक्वेशन है हम क्या करते हैं इसमें डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय, हम इस बार क्या करते हैं ना, हम इक्वेशन 1 जो है हमारा, तभी हम AC से डिवाइड किए थे दोनों साइड, अब हम AB से डिवाइड करते हैं, AB का स्क्वायर से दोनों साइड। तो यहाँ भी AB का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यहाँ भी AB का स्क्वायर नीचे और यहाँ भी AB का स्क्वायर नीचे। तो हम क्या करते हैं AB के स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा आप देखिएगा अभी क्या होगा। तो इक्वेशन मेरा फर्स्ट क्या था, AB का स्क्वायर प्लस क्या था हमारे पास BC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था AC का स्क्वायर। हम लोगों ने बोला इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं AB के स्क्वायर से दोनों साइड। इसका मतलब AB का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा AB का स्क्वायर और यहाँ भी, क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड किया है दोनों साइड AB के स्क्वायर। नाउ AB का स्क्वायर है ऊपर, यहाँ भी AB का स्क्वायर और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस यहाँ BC है, नीचे में AB है और दोनों का स्क्वायर है, इसका मतलब होल हम स्क्वायर कर सकते हैं दोनों में। सिमिलरली ऊपर में AC है, नीचे में AB है और दोनों का स्क्वायर है, तो हम एक बार स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए AB कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा प्लस, तभी हम एंगल A लिए थे, अभी भी हम एंगल A ही लेके कर रहे हैं। अगर C लिए होते तो वो अलग सिनेरियो होता, लेकिन हम एंगल A को ही लेके चल रहे हैं। तो एंगल A के लिए BC क्या होगा, ये वाला है BC परपेंडिकुलर है, तो BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। AB क्या है, AB है हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू एंगल A के लिए AC क्या है, AC है हमारा हाइपोटेनस एंड AB क्या है, AB है बेस, तो हाइपोटेनस बाय बेस का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है 10 होता है। तो एंगल A के लिए तो ये 10 हो जाएगा और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देगा इक्वल्स टू H बाई बी हाइपोटेनस बाय बेस। B बाय H क्या होता था, कॉस होता था, तो H बाई बी है मतलब कॉस का अपोजिट मतलब सेक, और एंगल A के लिए ले रहे हैं तो सेक A हो जाएगा और ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A आ रहा है। ये भी एक आइडेंटिटी है और इसको भी आपको याद रखना है हमेशा के लिए जब तक आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारा आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पे क्या गया 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका सेकेंड आइडेंटिटी। और एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि आप जब देखेंगे और ये जो आइडेंटिटी है ना ये ट्रू कब होता है ना, इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैंने बताया ये ट्रू कब होता है ना, एंगल A जब मेरा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एंगल A क्या है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना अगर आप याद रख सके। इसमें याद रखने वाली हालांकि चीज़ नहीं है, इसमें समझने वाली चीज़ है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि tan थीटा या tan A और सेक A जो है 0 डिग्री पे वैलिड है, मतलब 0 डिग्री पे वैल्यू आता है। बट आप जब देखेंगे tan A का वैल्यू और सेक A का वैल्यू 90 डिग्री पे वैलिड नहीं होता, मतलब वो नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इक्वलिटी नहीं लगाया, लेकिन 0 डिग्री पे tan A का भी वैल्यू आता है और सेक A का भी आता है, तो हम लोगों ने इक्वलिटी लगाया है। और यहाँ पे नहीं होता 90 पे तो इक्वलिटी नहीं लगाया। सिमिलरली हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा था साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसका वैल्यू ट्रू कब होता है ना, ये वैल्यू कब ट्रू होता है इस आइडेंटिटी का, जब जो है एंगल A का वैल्यू जो है ना 0 से लेके 90 डिग्री तक आता हो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको पढ़ते हैं एंगल A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला साइन, ये जो आप एंगल देख रहे हैं जिस साइड होता है वो छोटा होता है और ये जो कैविटी होता है जिधर वो बड़ा एंगल को दिखाता है। ऐसे भी देख सकते हैं ये बड़ा होता है। तो एंगल A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए जो है ना ये वाला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला वैलिड होता है। क्यों, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे इक्वलिटी है, यहाँ भी इक्वलिटी है, बट इस केस में सिर्फ यहाँ पे था। तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वलिटी इसलिए है कि साइन A और कॉस A 0 पे भी वैलिड है और 90 पे भी वैलिड है।
आपको पता है ना साइन ए क्या होता है जीरो पे, साइन जीरो इक्वल टू जीरो होता है मतलब जीरो पे वैलिड है। कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है मतलब कॉस भी वैलिड है। सिमिलरली साइन 90 क्या होता है 1 होता है मतलब 90 पे भी साइन वैलिड है। और कॉस 90 क्या होता है जीरो, मतलब वैल्यू आ रहा है ना जीरो, नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा है ना। वैलिड बोलने का मीन्स ये होता है कि आपका वैल्यू आ रहा हो, चाहे जीरो आ रहा हो या 1 आ रहा हो, लेकिन आ रहा हो। लेकिन नॉट डिफाइंड क्या होगा, आपका वैल्यू डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता, इसलिए हम बोलते हैं उसको नॉट डिफाइंड। इन केस ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है। यहाँ पे 90 डिग्री की इक्वल इसलिए नहीं था क्योंकि tan और सेक मेरा 90 डिग्री पे डिफाइंड ही नहीं है, बट 0 डिग्री पे डिफाइंड था तो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वलिटी लगाया था। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम थर्ड आइडेंटिटी को एनालिसिस करेंगे। सेकेंड भी हो गया हमारा, हम थर्ड देख रहे होंगे। ठीक है, थर्ड के लिए हम क्या करेंगे ना, देखिए थर्ड के लिए क्या करेंगे, क्या करना है आप लोग ही बता दीजिए। अब तो इतना तो पता चल गया होगा, अब हम क्या करने वाले हैं। इन थर्ड आइडेंटिटीज़ को प्राप्त करने के लिए, फॉर गेटिंग द थर्ड आइडेंटिटी क्या करना चाहिए हमें। ओ सॉरी, मैंने तो मिटा ही दिया। यहाँ पे मेरा क्या था, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर था। ठीक है, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करते हैं ए सी का स्क्वायर से नहीं, पहले ए सी का स्क्वायर से डिवाइड किए, फिर ए बी का स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम बी सी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बी सी के स्क्वायर से ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। बट अब हम दोनों साइड हम बी सी के स्क्वायर से हम डिवाइड करें, तो यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड और यहाँ भी बी सी से डिवाइड। अब क्या होगा, ए बी बाय बी सी, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों में कर देंगे, प्लस बी सी बाय बी सी, दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स टू ए सी बाय बी सी, और दोनों में स्क्वायर है तो एक बार होल स्क्वायर कर देंगे। बी सी कैंसिल आउट, यहाँ बच जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो ए बी बाय बी सी, एंगल ए के लिए ए बी क्या है, ए बी है हमारा बेस है, और बी सी क्या है, बी सी हमारा परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रह जाएगा, इक्वल्स टू ए सी बाय बी सी। एंगल ए के लिए ए सी क्या है, हाइपोटेनस है, और बी सी क्या है, बी सी हमारा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कॉट, और एंगल ए के लिए हम कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा कॉट ए, और कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये वाला 1 इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय बेस क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, याद कीजिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता था हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता था साइन, बट यहाँ हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसका मतलब साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, और एंगल ए की हम बात करें तो कॉसेक ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लिख देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कॉट स्क्वायर यहाँ पे हमारा आ रहा है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा थर्ड आइडेंटिटी भी मिल गया हमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी है इन ट्रिग्नोमेट्री, मतलब थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी याद रखना है। और ये ट्रू, इसका वैल्यू ट्रू कब होता है, मतलब ये डिफाइंड कब होता है ना, जब आपका जो है एंगल ए जो है, देख सकते हैं यहाँ पे ये 0 से, सॉरी ये वाला है ना, एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच होता है, बट यहाँ पे 90 के इक्वल हो सकता है। वो क्यों, 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्योंकि कॉट ए और कॉसेक ए 0 पे नॉट डिफाइंड होता है और 90 पे डिफाइंड होता है। आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप याद रख लीजिएगा। सिंस कॉट ए एंड cosec A is not defined at angle 0 डिग्री, सो यहाँ पे हम इक्वलिटी नहीं लगाते हैं, बट इट इज़ डिफाइंड, एट एंगल 90 डिग्री, तो हम वहाँ पे इक्वल लगाते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये एंगल 0 पे जो है डिफाइंड नहीं होता, तो मैं एक साइन यहाँ पे लिख देता हूँ
इसलिए वहाँ पे इक्वलिटी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे मैं साइन यूज कर रहा हूँ कि वहाँ पे इक्वलिटी नहीं होती है, बट 90 डिग्री पे जब डिफाइंड होता है तो इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने इक्वलिटी का यूज़ किया। ये एक इक्वलिटी का ही साइन है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था, आप ऐसे याद रख लेंगे। सिमिलरली सेकेंड केस और फर्स्ट केस में भी आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं इस टाइप से, ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को, ये 3 आइडेंटिटीज़ है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बेहतरीन तरीक़ा से हम लोगों ने एनालिसिस किया है कैसे होता है। मैं डायरेक्टली आपको लिख के बता सकता था, बट ये एक प्रोसेस से आने के बाद आपके माइंड में अच्छे तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा, और जिससे आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। और आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे अपने एग्ज़ाम में तो आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, आपके परफॉर्मेंस अच्छे होंगे मतलब। तो आज का बस वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम आई हो तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं आप, या कुछ अगर आप किसी टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, उसके लिए भी हम टाइम निकाल के ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय।